वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में। ठीक है, देखो जैसे कि आपके लिए ये जो सब्जेक्ट्स है ये एक नया सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। तो आपको इसके बारे में भी कुछ नहीं पता कि इकोनॉमिक्स क्या है, आपको क्या पढ़ना है इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, तो आज हम एक इसका इकोनॉमिक्स का सबसे पहला चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है? ठीक है, इकोनॉमिक्स इट इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टडी दैट डील्स विद द रेशनल मैनेजमेंट ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज इन अ मैनर दैट इकोनॉमिक वेलफेयर कैन बी मैक्सिमाइज्ड। मतलब इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो डील करता है विद द लिमिटेड रिसोर्सेज। जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हमारे, उनके साथ डील करता है कि आपके साथ कि इकोनॉमिक्स क्या है? एक सब्जेक्ट है। क्या है इकोनॉमिक्स? सब्जेक्ट। जिस तरीके से साइंस मैथ सब्जेक्ट है, इसी तरीके से इकोनॉमिक्स भी क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। जो क्या स्टडी करता है? वो स्टडी करता है कि जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं कि उनका यूज़ मैं कैसे करूँ कि इकोनॉमिक वेलफेयर जो है हमारा वो मैक्सिमाइज हो सके। ठीक है, अब देखिए इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसको करने से पहले हम एक बार बात कर लेते हैं, व्हाई डू वी स्टडी इकोनॉमिक्स? हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं? ठीक है, तो इकोनॉमिक्स हम क्यों पढ़ रहे हैं? सबसे पहली बात कि व्हाई डू वी स्टडी इकोनॉमिक्स, या फिर आप कह लीजिए व्हाई डज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज, या व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज। हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं? बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड एज कम्पेयर टू आवर अनलिमिटेड वांट्स। जो रिसोर्सेज है हमारे पास वो क्या है? लिमिटेड है एज कम्पेयर टू आवर अनलिमिटेड वांट्स। वांट्स क्या है हमारी? अनलिमिटेड। देखो अगर आप कोई भी चीज़ कम है या ज़्यादा है वो कैसे पता चलता है? जब आप कंपेयर करते हो। फॉर एग्जांपल मैंने एक लाइन खींच दी, तो ये लाइन छोटी है या बड़ी है, कैसे पता चलेगा? नहीं बता सकते आप। अगर मैंने इसके नीचे ये लाइन खींच दी तो आप कह सकते हो कि ये लाइन छोटी है, ये लाइन क्या है? बड़ी है। ठीक है, और इसके नीचे ऊपर ये खींच दी तो अब आप क्या कहोगे कि ये जो लाइन है ये छोटी है इस लाइन से। मतलब आप जब आप कंपेयर करते हो तब आपको पता चलता है कि कोई चीज़ लिमिटेड है या अनलिमिटेड। तो इसके अंदर हम बात करते हैं जो इकोनॉमिक्स है। हम क्यों पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स? बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड एज कम्पेयर टू और अनलिमिटेड वांट्स। रिसोर्सेज क्या है हमारे पास? लिमिटेड है एज कम्पेयर टू और अनलिमिटेड वांट्स। वांट्स क्या है हमारी? अनलिमिटेड है। दूसरा, दे हैव देयर अल्टरनेटिव यूजेज। उनका क्या है? अल्टरनेटिव यूजेज है, वैकल्पिक तौर पे आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास अभी फ़िलहाल 100 रुपये हैं। ठीक है, वांट्स क्या है हमारी? वांट्स हमारी अनलिमिटेड है। भाई मैं चाउमीन खा लूँ, पिज़्ज़ा खा लूँ, डोसा खा लूँ, लेकिन रिसोर्सेज क्या है हमारे पास? लिमिटेड है। अच्छा, और उन रिसोर्सेज का भी मैं क्या कर सकता हूँ? अल्टरनेटिव यूजेस हैं कि भाई या तो मैं उसका यूज़ करूँ मैं पिज़्ज़ा खाने में, या फिर मैं यूज़ करूँ उसका अपने पेन लाने के लिए, अपनी नोटबुक लाने के लिए। ठीक है, तो क्या नाम है, जो इकोनॉमिक्स है हम क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज रिसोर्सेज क्या है हमारे पास? लिमिटेड है एज कम्पेयर टू और अनलिमिटेड वांट्स। वांट्स क्या है हमारी? अनलिमिटेड है। अगर आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड ना होती तो वो ये प्रॉब्लम पढ़नी नहीं पड़ती ना, आपको ये ना सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है इकोनॉमिक्स। ठीक है ना, तो इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहा? बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड एज कम्पेयर टू आवर अनलिमिटेड वांट्स। रिसोर्सेज क्या है हमारे पास? लिमिटेड है एज कम्पेयर टू अनलिमिटेड वांट्स एंड दे हैव देयर अल्टरनेटिव यूजेज। और उनका क्या है? अल्टरनेटिव यूजेज है। ठीक है, अब हम इसको करने के बाद हम पढ़ लेते हैं कि इकोनॉमिक्स का क्या मीनिंग है। एक बार दोबारा से, इकोनॉमिक्स क्या है? एक सब्जेक्ट है जो स्टडी करता है कि रेशनल मैनेजमेंट ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। जो मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है उनका यूज़ कैसे करूँ कि इकोनॉमिक वेलफेयर मैक्सिमाइज हो सके। अब आप सोचोगे इकोनॉमिक वेलफेयर क्या है? इकोनॉमिक वेलफेयर का मतलब ये है कि जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस कर रहा है गुड्स को, उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। कंज्यूमर जो हम हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल सके, सोसाइटी का ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर हो सके, कल्याण हो सके। तो ये सब चीज़ करने के लिए हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक्स एक क्या है? इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है जो स्टडी करता है विद रेशनल रिसोर्सेज, डील्स विद द रेशनल मैनेजमेंट ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ कैसे करें कि आपका इकोनॉमिक वेलफेयर क्या हो सके? मैक्सिमाइज हो सके। तो ये हमारा हो गया इकोनॉमिक्स। क्लियर? अब हम क्यों इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों अराइज होती है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज क्या है? इन तीन सभी क्वेश्चंस का आंसर एक है कि रिसोर्सेज क्या है हमारे पास? लिमिटेड है एज कम्पेयर टू अनलिमिटेड वांट्स एंड दे हैव देयर अल्टरनेटिव यूजेज। उसके बाद हम बात करते हैं, देखो इकोनॉमिक्स जो है हमारी वो दो प्रकार की होती है। एक होती है हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होती है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये माइक्रो मैक्रो क्या आ गया आपको? अभी तो ये पता चला था कि भाई इकोनॉमिक्स क्या है, अभी ये माइक्रो मैक्रो के बारे में पढ़ लो। अब क्या है ये? क्या है आपका? देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मतलब देखो आप साइंस में पढ़ गया ना, माइक्रो मैक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो का मतलब छोटा, मैक्रो का मतलब बड़ा।
माइक्रो इकोनॉमिक्स इसी तरीके से हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? ये वो इकोनॉमिक्स होती है जब आप इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करते हो एट इंडिविजुअल लेवल। जब आप इकोनॉमिक रिलेशनशिप या इकोनॉमिक प्रॉब्लम को इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करते हो तो वो हमारा क्या कहलाता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। जब आप इकोनॉमिक प्रॉब्लम या इकोनॉमिक रिलेशनशिप को स्टडी करते हो एग्रीगेट लेवल पे तो वो हमारा क्या कहलाता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है आपका। ठीक है, यहाँ पर आप बात करो किसी फर्म के बारे में, इंडिविजुअल के बारे में, यहाँ पर पूरी इकोनॉमी के बारे में बात करते हो। यहाँ पर आप पढ़ रहे हो प्राइस लेवल डिटरमाइन करने के लिए, यहाँ पर आप बात करो जनरल लेवल के बारे में, मतलब महंगाई के बारे में आप बात करो, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करो, यहाँ पर आप बात करो डिमांड और सप्लाई के बारे में, यहाँ पर आप बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड क्या है, आपका एग्रीगेट सप्लाई क्या है। जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो मैक्रो वेरिएबल कांस्टेंट रहते हैं। जब आप मैक्रो वेरिएबल पढ़ते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो माइक्रो वेरिएबल कांस्टेंट रहते हैं। तो सिंपली सी आपको ये याद रखना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? जब आप इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करते हो इंडिविजुअल लेवल पे तो वो हमारा क्या रहता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब आप इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हो एग्रीगेट लेवल पे तो वो हमारा क्या कहलाता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, उसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट है हमारा, इसके अंदर हम बात करते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ये क्या है आपको? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या कहलाता है हमारा कि ये एक ऐसी इकोनॉमिक्स की वो स्टेटमेंट है, ये वो स्टेटमेंट्स होती हैं जो आपको बता रही है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या है, व्हाट विल बी द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या है आपकी, वो आपको बताता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या बताता है आपको? व्हाट ought टू बी, उन प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए। इसके अंदर आप ओपिनियंस के बारे में बात कर रहे हो, सजेशंस के बारे में बात करते हो कि अब आप जैसे घर बैठे बात बनाते हैं कि प्रधानमंत्री को ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए, तो वो सब क्या है? हमारे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर आते हैं कि अब हमारे देश के अंदर कोरोना की से पीड़ित जो मरीज हैं उनकी संख्या इतनी हो गई है। ठीक है, तो वो क्या है? हमारे पास फैक्ट्स हैं। ठीक है, इसके अंदर आप फैक्ट्स को वेरीफाई कर सकते हो, उसके अंदर आप फैक्ट्स को वेरीफाई नहीं कर सकते, वो केवल सजेशंस के बारे में बात कर रहा है। तो पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आपको यही देखना है कि ये बताता है कि एक्चुअली में प्रॉब्लम्स क्या है, वो बताता है कि प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व करना चाहिए, व्हाट ought टू बी। ठीक है बच्चों, एक बार दोबारा से हम देख लेते हैं इकोनॉमिक्स क्या है। एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि स्टडी करता है कि आपको अपने रिसोर्सेज का यूज़ कैसे करना है कि इकोनॉमिक वेलफेयर आपका मैक्सिमाइज हो सके। उसके बाद हमने बात करी कि इकोनॉमिक्स हम क्यों पढ़ते हैं, बिकॉज रिसोर्सेज क्या हमारे पास लिमिटेड है एज कम्पेयर टू अनलिमिटेड वांट्स एंड दे हैव देयर अल्टरनेटिव यूजेज। उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा। माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहा है इकोनॉमिक प्रॉब्लम जब आप स्टडी करते हो इंडिविजुअल लेवल पे तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। जब आप इकोनॉमिक प्रॉब्लम स्टडी करते हो एग्रीगेट लेवल पे तो हमारा क्या कहलाता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बताता है आपको व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या है, ये बताता है व्हाट ought टू बी, क्या होना चाहिए। उसके बाद देखिए हम इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है, आपका इकोनॉमी क्या है। ठीक है ना, यहाँ पे हमने पढ़ा था इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र। क्या है ये? अर्थशास्त्र, शास्त्रों में लिखा है ना। तो इकोनॉमिक्स क्या है? अर्थशास्त्र है। नेक्स्ट इकोनॉमी, इकोनॉमी आप 10th क्लास में पढ़ के आए होंगे कि इकोनॉमी का अंदर अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था का मतलब सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केट इकोनॉमी के बारे में। मार्केट इकोनॉमी क्या है? ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जहाँ पर सारे डिसीजन जो होते हैं वो कौन लेता है? वो छोड़ दिए जाते हैं मार्केट के ऊपर, बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट के ऊपर छोड़ दिया कि भाई क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है, वो सब हमारा कौन डिसाइड करेगा? मार्केट। एग्जाम्पल यूएसए, जो डेवलप्ड हमारी कंट्रीज़ हैं वो मार्केट इकोनॉमी का एग्जाम्पल हमारा यूएसए, यूके, कनाडा हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी क्या है? ये एक ऐसी इकोनॉमी है जिसके अंदर जो जितने भी डिसीजंस होते हैं हमारे वो कौन लेता है? वो लेता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट डिसाइड करेगी क्या करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है। एग्जाम्पल चाइना। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी क्या है हमारा? मिक्स इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जिसके अंदर दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है, मार्केट की भी और सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी की भी। ठीक है ना, तो एग्जाम्पल इंडिया। इंडिया के अंदर देखो, अब फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी काम करना है तो गवर्नमेंट से, कुछ काम ऐसे हैं जिसमें गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, कुछ काम ऐसे हैं आप जो आप खुद भी स्टार्ट कर सकते हो बिना गवर्नमेंट के परमिशन के, तो हमारा क्या कहलाता है? मिक्स इकोनॉमी कहलाता है।
ठीक है। तो इकोनॉमी हमारी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पहला होता है हमारा मार्केट इकोनॉमी, दूसरा हमारा सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, तीसरा हमारा क्या होता है? मिक्स इकोनॉमी। क्लियर? तो ये हमारा हो गया इकोनॉमी के बारे में। तो चैप्टर 1 में आपको सिर्फ बेसिक्स आपको देखना था कि इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है, आपका इकोनॉमी कितने प्रकार की होती है। ओके, क्लियर? अब जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसके लिए अब आप हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम आपको बताएंगे कि जो हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी है